जग में और छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्यारे, जब हरि नाम नहीं है तो जीवन जीने से कोई मतलब नहीं। न मानो तो करके देखो। तीन भाई थे, तीन भाई। छोटा वाला भाई तो बीच वाला जो, हमारे यहाँ अवधी भाषा में कहावत है, बड़े का बाप छोटी की माँ और मझले का सीताराम। हा? बड़े का बाप छोटी की माँ और मझले का सीताराम। वो जो मझला वाला था, बीच वाला ना, वो कुछ दिन व्यतीत करने के बाद में एक साधु की संगत में लग गया। साधु की संगत में लग गया। गुरुजी से बार बार कहने लगा, गुरुजी एक काम करो, क्या? कहा मुझे दीक्षा दे दो, मैं कंठी धारण करना चाहता हूं। ध्यान देना, मुझे दीक्षा दे दो, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा ऐसे नहीं, मैं आपको दीक्षा ऐसे नहीं दे सकता हूं। कहा मुझे चाहे जैसे भी गुरु दीक्षा चाहिए। गुरुजी ने कहा पहले बेटा अभ्यास करो, निरंतर अभ्यास करते रहो, एक दिन ना तुम्हें दीक्षा अवश्य दे दूंगा, ध्यान दोगे, आनंद बहुत आएगा। कहा मैं आपको दीक्षा दे दूंगा। एक दिन की बात, गुरुजी ने शिष्य को प्राणायाम की विद्या सिखाने लगे। ध्यान देना, गुरुजी ने शिष्य को प्राणायाम की विद्या सिखाने लगे। और वो विद्या ऐसी होती है जैसे व्यक्ति कोई कोमा में चला जाता है ना, ऐसे प्राणायाम की विद्या होती है कि अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा लो और संसार किसी कोई मतलब नहीं रह जाता। विद्या सिखाने लगे। एक दिन ये हुआ प्यारे कि वो विद्या में पारंगत हो गया, अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाना सीख गया। अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाना सीख गया। एक दिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि वो 20-22 की अवस्था में जब हो चला ना, तो उसका विवाह, लोग विवाह के लिए आने लगे। वो आकर गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी, कहा क्या? कहा आज मैं संसार के बंधनों में बंधने जा रहा हूँ, कृपा करके इससे मुझे मुक्त करा लो। गुरुजी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, संसार में आए हो तो संसार के बंधनों में बंधना अति आवश्यक है। जाओ। शिष्य ने जाकर विवाह कर लिया। बहुत धूमधाम से विवाह हुआ। कुछ दिन बाद उसकी धर्म पत्नी आई। जब उसका गौना आया तो आज वो फिर गुरु के श्री चरणों में आकर गिर पड़ा। गुरुजी, अब तक तो बहुत ठीक था, लेकिन आज से मैं पूर्णतः संसार के बंधनों में बंधने जा रहा हूं, अब क्या होगा? गुरुजी ने कहा कि एक काम करना। कहा क्या? कहा आज जब अपनी धर्मपत्नी के पास जाना ना, तो बिस्तर पर लेटते ही अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा लेना और ब्रह्मांड में चढ़ा के लेट जाना। बस केवल इतना ही करना है तुम्हें। वो गया और रात्रि में जब अपनी धर्मपत्नी के कक्ष में गया तो जाकर बिस्तर पर लेटते ही अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया। उसकी धर्मपत्नी ने बहुत हाथ पैर हिलाया, तो जिधर हिलाए, जिधर रख दे उधर ही रखा रह जाए। उसका सारी शरीर जो निष्क्रिय हो गई, बिल्कुल परेशान हो गई। किसी तरह से पूरी रात्रि व्यतीत हुई। किसी तरह से सुबह हुआ, वो किसी से कहे तो क्या कहे। जब सुबह 10 बज गए तो उसकी सासू माँ ने जाके किवाड़ खटखटाया। कहा बहू दरवाजा तो खोल। वो बिल्कुल रुदन करने लगी, मैया मैंने कुछ नहीं किया। वो जैसे आए, न जाने कैसे उनका शरीर ही शांत हो गया। आज तो उनका शरीर ही शांत हो गया। कुछ दिखाई नहीं पड़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया।
पूरे घर में रुदन हो गया। आक्रांत स्वर में लोग रुदन करने लगे। जिस बालक का विवाह हुआ है, बहू घर में आई है, किसके बेटे का शरीर ही शांत हो जाए, पति का शरीर शांत हो जाए। प्यारे गांव और देश तक खबर पहुंच गई। बहुत दूर दूर से लोग आने लगे, वैद्य आने लगे, डॉक्टर आने लगे, आईएएस अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आने लगे। सबने देखा, नब्ज देखा, नारी को देखकर कहा इनका तो शरीर शांत हो गया है, कुछ होने वाला नहीं। सारे गांव वालों ने देखा, देखकर आतंक रह गए। कुछ गांव वालों ने कहा कि एक काम करो। कहा क्या? कहा कि इनका गुरु है कोई, जिनसे ये प्रतिदिन जाया करते थे, मिला करते थे, वो एक गांव में आए हुए हैं, यदि जाकर उनसे मुलाकात कर लो, हो सकता वही कुछ उपाय बता दे। कोई उपाय बता देंगे, हो सकता है। कुछ लोग गए और संत जी से निवेदन किया कि जो आपका शिष्य है ना, वो संसार में नहीं रहा, चल के आप देख लीजिए, चल के आप देख लीजिए। बाबा जी आए, देखा, वो तो देखकर एक तरफ बैठ के माथे पर हाथ रखा और कहा ये क्या हो गया भगवान, तूने ये क्या कर दिया, इस नौयुवक को इतना जल्दी कैसे बुला लिया, ये तो बहुत अच्छा था। सभी ग्रामवासी, नगरवासी हाथ जोड़कर बाबा के सामने खड़े हो गए। कहा एक निवेदन है आपसे। कहा क्या निवेदन है? कहा निवेदन यद है, यदि आप कृपा कर दो तो हो सकता है जीवित हो जाए। गुरुजी ने ध्यान लगाया तो कहा हो सकता, हाँ जीवित हो सकता है। एक काम करो। कहा क्या? कहा कम से कम 10 लीटर दूध की व्यवस्था करो। ध्यान दें, 10 लीटर दूध की व्यवस्था करो। 10 लीटर दूध आ गया। कहा एक काम और करो। कहा एक गैस चूल्हा मंगाओ, कढ़ाई मंगाओ, और मंगाया गया। उसमें दूध को चढ़ा दिया गया। दूध उबलने लगा। जब उबलते उबलते वो रबड़ी बन चुका ना, वो गोला हो चुका, तो गुरुजी अब उसको एक थाल में निकलवा कर और बैठ गए। कहा बालक ही जीवित हो सकता है। कहा कैसे? कहा एक काम करना पड़ेगा। कहा क्या? कहा जो इस मिष्ठान को खा लेगा उसका तो प्राण शांत हो जाएगा, लेकिन इस बालक का जीवन दान मिल जाएगा, ये बालक जीवित हो जाएगा। जितने ग्रामवासी नगरवासी से थे सब दूर हटने लगे। धीरे धीरे सब बाइकाट होने लगे। प्यारे घर के कुछ लोग बचे। घर के लोग जब बचे तो संत जी ने सर्वप्रथम मैया से कहा, मैया देवी। कहा हाँ गुरुदेव बताओ। कहा तुम तो मां हो, तुम तो मां हो, और पुत्र के प्रति मां का ममत्व सबसे अधिक होता है। एक काम करो भैया। कहा क्या? कहा इस प्रसाद को तुम ही ग्रहण कर लो, तुम्हारा बालक जीवित हो जाएगा, इतिहास में तेरा नाम अमर हो जाएगा। मैया ने कुछ देर सोचा। सोचने के बाद में कहा हे बाबा, हे गुरुदेव, मैं खा तो लेती लेकिन मजबूर हूं। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि मेरे जो पति हैं उनकी देखरेख कौन करेगा। अरे 3 बालक हैं, यदि एक बालक चला जाएगा तो भी 2 बचेंगे। इसे खाने की आवश्यकता हमें नहीं। पुत्र को पुत्र जाए तो माता को माता ना भवती। मैया ने आज मना कर दिया। गुरुदेव ने पिता से कहा आप तो बालक के पिता हो ना, हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप ही प्रसाद पालें। भीष्म पितामह अपने पिता के लिए अपने जवानी को त्याग दिया था। आपसे केवल इतना निवेदन है कि अपने पुत्र के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दो। पिता ने भी मना कर दिया। कहा हे गुरुदेव, मैं तो खा सकता हूं, लेकिन कारण ये है कि मेरी धर्म पत्नी का क्या होगा। एक चला गया कोई बात नहीं, लेकिन 2 अभी और है शेष।
उसने भी मना कर दिया। अब नंबर आया उसकी पत्नी का, भाइयों का नंबर आया, भाइयों ने तो मना ही कर दिया। पत्नी का नंबर आया, पत्नी से कहा, देवी अपने सुहाग को अमर करना चाहती हो ना? ये तुम्हारा सुहाग जीवित हो जाएगा, तेरा नाम अमर हो जाएगा। हमारी हार्दिक इच्छा है कि तू ही इस प्रसाद को पाले। प्यारे उस देवी ने भी हाथ जोड़कर कह दिया, कहा इन्होंने तो मुझे स्पर्श तक नहीं किया था, यदि ये जीवित हो गए तो किसी दूसरे के साथ में विवाह होगा, मैं मर गई तो मेरा क्या होगा? मैं इसे नहीं खा सकता। बाबा जी ने जब सब देखा तो गांव की तरफ इशारा किया, कहा नगरवासी क्या आप सब लोग पा सकते हो इसे? नगरवासियों ने एक स्वर में कहा, जब इनके माई बाप नहीं पाए, इनकी पत्नी नहीं पाई, तो हम इतने दानवान थोड़ो ना है अपने शरीर को, प्राणों को न्यौछावर कर दे। हम भी नहीं पा सकते, हम भी नहीं पा सकते। लेकिन सारे ग्रामवासियों ने कहा, बाबा आपने तो सबसे पूछ लिया, लेकिन निवेदन आपसे है कि आप इस प्रसाद को पालें तो ज्यादा अच्छा होगा। संत जी ने कहा, जब आप सब लोग नहीं पाए, इसकी मां नहीं पाई, पिता नहीं पाए, तो मैं कैसे पालूं? तो ग्रामवासियों को चौपाई याद आ गई और उन्होंने कहा कि संत तो हमेशा परमार्थी होते हैं, हमेशा परमार्थी होते हैं, संसार की सेवा के लिए ही उनका जन्म हुआ है। इसलिए हे संत भगवान आप ही प्रसाद पालो। संत जी ने कहा, जब ऐसी बात है तो ठीक है। संत जी ने ठाकुर जी का भोग लगाया और बड़े प्रेम और भाव से प्रसाद को पा लिया। बोलिए सियापत रामचंद्र की जय हो। प्रसाद को पाया, प्रसाद को पाने के बाद में थोड़ा सा जल पीकर चलने लगे और चलते वक्त उस शिष्य के पैर के अंगूठे में थोड़ा सा इशारा जैसे किया, वो शिष्य उठकर खड़ा हो गया। गुरुजी चलने लगे, शिष्य भी पीछे से चलने लगा, शिष्य भी पीछे से चलने लगा। आज माई बाप पत्नी सारे दौड़ पड़े, हे बेटा तुम कहां जा रहे हो? बेटे ने कहा, भैया इस 16 घंटे के अंदर मैंने सब कुछ देख लिया, इस 16 घंटे के अंदर मैंने सब कुछ देख लिया। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, जो है वो मतलबी यार है, मतलबी यार है। अमृत है हरि नाम जगत में, और छोड़ विषय विष पीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष